क्या है, सो दैट कितने फार्मूला बता दिए थे जी, 3 3 6 साइन कॉस टैन, ठीक है। सतमा लिखिएगा ऑन है कैमरा जी। तो देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, लिख लीजिएगा, बात नहीं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है, लिखिएगा इफ देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा होता है। इसका प्रूफ देखिए जी, प्रूफ प्रमाण देने जा रहे हैं आपको। तो हम लोग लिखेंगे, एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे गिवन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से बताइए ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 लिख सकते हो, और इसको 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये फार्मूला लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ये 1 से बिन भी कट गया, माइनस से माइनस भी उड़ा दीजिए, तो कॉस 2 एक्स इक्वल टू कॉस 2 अल्फा होगी। तो कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, तो एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ये होता है। तो अल्फा के जब 2 अल्फा है तो 2 अल्फा लिख दोगे, तो 2x इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से 2 कट गया, इसलिए x बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं cos साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए हो गया। ये 3 लिख सकते हैं 1/3, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो x बराबर क्या होता है जी बताइए, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, एकदम याद रखिएगा ये, ठीक है। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, हो गया जी, पहला आंसर हो गया, क्या हो गया ये, जनरल सॉल्यूशन। अब x का वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 है, n का वैल्यू 0 ले लो, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा, तो x बराबर पाई बाई 6 तो होगा, रेंज के अंदर है, लेकिन माइनस पाई बाई 6 नहीं होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई के अंदर नहीं ना आता, ये वाला वैलिड नहीं होगा, ये वाला वैलिड होगा, ये वैलिड होगा। अब n का वैल्यू 1 रखिए, 2 पाई तक 1 रखेंगे, तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो x बराबर 1 हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। अब 1 हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 6, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अगले बार 2 पाई लीजिए, तो x बराबर n का वैल्यू 2, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो x का वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, ये नहीं होगा जी, x बराबर 13 पाई बाई 6 नहीं होगा। x बराबर कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 से कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6, ये होगा, ठीक है। तो x बराबर आपका हो गया पाई बाई 6, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, और एक 11 पाई बाई, ये नोट कर लीजिए। चलिए इसको कीजिए, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये होता है, ठीक है। बताते हैं सी कहांगे। अब हम लोग सी जब लिखेंगे तो सी माइनस रूट यहाँ लगाइएगा, माइनस लगाना है ना, तो ये लिख दोगे माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, और प्लस लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख दिया। ये जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे जी।
यहां पर सी जोड़ेंगे तो सब में सी जोड़ना पड़ेगा। ये वैल्यू स्टैंडर्ड ये होता है। अब इसमें हम सी जोड़ेंगे तो इसमें भी सी जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी सी जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसका बताएंगे। जब सिंपल पहले आप निकालिएगा मॉड्यूल वाला, ऐसे इसकी तो क्वेश्चंस कम ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाते तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराते हैं जी तो आपको समझ में आए कि है क्या। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन कराते हैं जी तो आपको पता चल जाएगा कि है क्या। नहीं है क्या, हम देते हैं क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन एक करवा देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। कौन सा? अच्छा कंडीशनल ही बता दे क्या? इसमें है भी नहीं जी, दूसरा किताब में होगा। चलिए दे देंगे आपको। चलिए कंडीशनल बता देते, उसके बाद में कल का क्लास में इसका क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको करवा देंगे इसका क्वेश्चन। चलिए भाई अपने मन से करा देते, लिख लीजिए क्वेश्चन। आपको संतोष लिखेगा 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3, अब y का कोएफिशिएंट sin x का कोएफिशिएंट 4 है, तो इसका क्या लिखोगे? मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू a cos x प्लस b sin x लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। अब वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना है 3, अब b का वैल्यू कितना है जी 4, इस फार्मूला में रख दो तो कितना हो जाएगा -√3k² प्लस 4k² लेस देन इक्वल। अब इसके जगह पर लिखोगे 3 cos x प्लस b 4 sin x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 3k² प्लस 4k²। ये हो गया -5 लेस देन इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x लेस देन इक्वल टू 5। आंसर। एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग तो आपको समझ में आएगा जी। लिखिएगा 5 cos x प्लस 12 sin x, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए जी। तो कैसे बताओगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? तो देखिए लिखेंगे -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू a cos x प्लस b sin x लेस देन इक्वल टू a² प्लस b²। यहाँ पर a cos x b sin x की जगह पर ये वाला लिख दोगे। अब a का वैल्यू यहाँ पर 5 है, अब b का वैल्यू कितना है 12, इसमें रख दो। तो -√5k² प्लस 12k² लेस देन इक्वल टू 5 cos x प्लस 12 sin x लेस देन इक्वल टू √5k² प्लस 12k²। तो ये कितना हो जाएगा जी 13। 5 cos x प्लस 12 sin x लेस देन 13 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 13, मैक्सिमम वैल्यू -13, मैक्सिमम वैल्यू 13। ये 5 है जी, मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -13, मैक्सिमम वैल्यू 13। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर लीजिए तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। लिखिएगा आप 6 cos x प्लस 8 sin x, इसको बना करके दिखाइए जी, क्या हो जाएगा? चलिए बना लीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने बताई, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। -10 और +10 आ जाएगा। चलिए बना दीजिए। चलिए अब आगे कंडीशनल बताते हैं जी इसके बाद, ठीक है। आप भूल चुके हैं इसलिए 2 sin c प्लस d/2 लिख लीजिए फार्मूला। अभी मैं इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं जी पूरा। sin c माइनस sin d का फार्मूला लिख लीजिए। 2 cos c प्लस d/2, जितना बार लिखेंगे उतना याद होगा। नेक्स्ट लिखिएगा cos c प्लस cos d, 2 sin c प्लस d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है। नेक्स्ट लिखिएगा cos c माइनस cos d,
साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। नोट कर लीजिए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा फॉर्मूला जी, पहला नंबर टू साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप पहले ही भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी कम से कम याद कर लीजिए। जो पहले नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, अभी वाला भी आज पढ़ लोगे नहीं, ये वाला चीज याद रखोगे तब सब क्वेश्चन बने, पहले से भूल गए तब पर। इसलिए कम से कम अभी वाला जो भी बता रहे हैं उतना भी कर लीजिएगा, तब पर भी सब बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा चौथा नंबर टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कुछ फार्मूला का और जरूरत पड़ेगा जो वो भी लिख देते हैं। कॉस टू ए बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, इसकी भी जरूरत पड़ सकता है जी। कॉस टू ए का वैल्यू वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इसकी भी जरूरत पड़ सकता है जी। साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए कॉस ए, इसकी भी जरूरत पड़ सकता है जी, जहाँ का तहाँ। ठीक है, ये याद रखें, कॉस टू ए बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जरूरत पड़ सकता है। चलिए लिख लीजिए, इतना से आपका सारा काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉस टू ए का ये फॉर्मूला होता है जिसका जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, इतना याद रखिएगा तो सारे क्वेश्चन अब आपके बनेंगे कंडीशनल। वो जो फॉर्मूला बताएंगे समझे, फॉर्मूला भी है वो क्वेश्चन भी है। कॉम्प्लेक्स से नंबर बता देंगे। प्रूव दैट इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव, फार्मूला है समझिए जी, हम खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, हाँ यही फार्मूला है, क्वेश्चन फार्मूला है। फोर साइन ए साइन बी साइन सी, पहला हो गया, मैं लिखा देता हूं, उसके बाद एक एक करके करेंगे। दूसरा लिखा इफ ए प्लस बी प्लस, एक करेंगे सभी वैसी करिएगा जी, एक ही की तरह सभी होगा। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, ये समझो फार्मूला क्वेश्चन दोनों समझिए। माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तीसरा लिखे जाए फार्मूला, ये समझिए, फार्मूला क्वेश्चन दोनों आप इसको बोल सकते हैं जी। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो प्रूव दैट करना है कॉस टू ए कॉस टू बी माइनस कॉस टू सी इक्वल टू वन माइनस फोर साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। नेक्स्ट लिखिएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, प्रूव दैट करना है, लिखिए कॉस फोर ए कॉस फोर बी माइनस वन, ये होता है माइनस वन प्लस फोर कॉस टू ए ये होता है। फिफ्थ नंबर लिखिएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट लिखिएगा साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू फोर साइन ए बाई टू
6 नंबर लिखिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट लिखिएगा, फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, पहले लिख लीजिए एफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसकी जरूरत पड़ेगा। अब क्वेश्चन लिखिएगा, ये घेर लीजिएगा, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला है जो पहले बताए थे। अब लिखिएगा 7 नंबर में, एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो प्रूव दैट करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इक्वल टू होता है 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ये नोट कर लीजिए, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब देखिए, मैं अब एक एक करके करेंगे, इतना पहले कर देंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे। इतना का मैं प्रूफ कर देते हैं एक एक करके। साहब ये फार्मूला की तरह याद रखिए तो आपको और अच्छा है। ये फार्मूला याद रखिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो आप प्रूफ मत बोलिएगा इतना बराबर ये होता है। ए प्लस बी सी बराबर पाई होता है, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। फार्मूला है, समझिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो इतना बराबर ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करेंगे सारे के एक एक करके। देखिएगा LHS में क्या दिया हुआ है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये दिया हुआ है। RHS में हमको लाना है 4 sin a sin b sin c लाना, तो बताइए sin c प्लस sin d इसमें लगा दीजिए फार्मूला। sin c प्लस sin d का क्या फार्मूला होता है जी, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो sin 2a प्लस sin 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin 2a प्लस 2b अपॉन 2, इसीलिए मैंने लिखे थे cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin 2c हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए इससे जी, 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। sin 2c का फार्मूला होता है 2 sin c cos c होता है जी। sin इसलिए मैं sin 2a बराबर 2 sin a cos c होता है ना, तो sin 2c बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin c cos c। अब देखो यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया हुआ है कंडीशन, a प्लस बी बराबर सी बराबर पाई है, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो, पाई माइनस सी। ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां पर a प्लस बी की जगह पर क्या लिख दोगे, साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 sin c cos c। अब देख साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 2 sin c हो गया cos a माइनस बी प्लस 2 sin c cos c। अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं जी, 2 sin c कॉमन ले लीजिए, तो ये अंदर में बचेगा cos a माइनस बी प्लस cos c। अब एक चीज बताइए, यहां से c बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, इसको c बराबर ये दोनों को इधर भेज देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 sin c इक्वल टू cos a माइनस बी प्लस cos पाई माइनस a प्लस बी। अब देखिए 2 sin c इक्वल टू cos a माइनस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a प्लस। अब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉपी में देखिए 2 sin a sin b होता है, क्या होता है 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b हो जाएगा। तो ये इसलिए होगा 2 2 जा 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। बताते हैं, देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन sin 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b इंटू साइन c। अब बोलिए क्या बोल रहे थे, कहां पर, यहां पर। अच्छा क्यों जो हम बताते हैं, यहाँ पर c है ना साइन c, तो हम चाह के दोनों से कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर देखिए यही कंडीशन इसलिए दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, हम a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं ना, और साइन 180 माइनस थीटा साइन सी होता है। अब देखो यहाँ भी साइन सी, यहाँ भी साइन, कॉमन ले सकें। अब हमें देखो लाना है, देखो साइन सी है ना, यहाँ साइन सी लाना, इधर देखो लाना क्या, साइन सी लाना है, फिर साइन ए लाना है, साइन बी लाना है, तो सबको साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो साइन सी आ गया, कन्वर्ट हो गया, दोनों से कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर आ गया कॉस ए माइनस बी सी। अब हमको लाना है, जिस सी तो आ चुका है साइन सी, हमें ए और बी लाना है, तो हम इस सी को ए और बी में कन्वर्ट करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस ए प्लस बी, साइन 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का 2 साइन ए साइन बी होता है, तो 2 2 जा 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए कहां पर, ये वाला क्या, कौन ये वाला कैसे आया? ये साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है जी, ये मुझे बताइए। 2 साइन ए कॉस ए होता है क्या? 2a रहता है तो 2a है तो यहाँ 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2c रहेगा तो 2 साइन सी कॉस सी नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे हम a है तो a और a बोलते हैं, तो 2c रहेगा तो 2 साइन सी कॉस सी बोल सकते, तो उसी लिए। क्लियर है? अगर यहाँ पर b रहता है तो क्या हो जाता जी, 2 साइन b कॉस b होता। ठीक है, d रहता है तो 2 साइन d कॉस d होता। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। हाँ बोलिए।